के सामने भी मौका था, अब कैसे रह गए। मैं उस अवसर को भुनाना चाहती हूँ, उसको इतिहास के पन्नों पे दर्ज कराना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बेटी शरीर भले आपका छोटा हो पर आपके विचार बड़े शानदार, और कहा कि जाओ आने वाली पीढ़ियों तक आपको और आपकी पीढ़ी को जो भी कष्ट पहुंचाएगा, मारेगा, घोर पाप का भागी बनेगा। भाइयों बहनों, उस बात को कितनी पीढ़ियां बीत चुकी, आज भी हम व्यक्ति हत्या कर देता, बड़े से बड़े जीव को मार देता है, पर गिलहरी गलती से सामने आ जाए तो आदमी थर-थर कांपने लगता है। क्या बात है साहब, उसने भगवान के अभियान में अपना योगदान दिया। तो यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी है, जितने हमारे भाई बेटे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में जो भी लगाया हो, वैसे भी आज संक्रांति का पावन पर्व है, दान का बड़ा महत्व है। और वैसे तो हमेशा ही दान देना चाहिए, पर आज का कुछ विशेष महत्व है। पर दान देने में भी कुछ लोग दिखाने भर के लिए देते हैं। तो उसमें मुझे एक छोटी सी घटना आ रही भाई साहब से, इसलिए मैंने पूछ लिया कि दान आदमी को देने में बड़ा हिचकिचाता है। एक गांव में किसी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो कभी दान देता नहीं था। उनकी धर्म पत्नी हमेशा कहती थी कि भगवान ने हमको दिया है, कहीं ना कहीं देते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। आज पूर्णिमा है, कहीं गंगा स्नान कराओ, पास में माँ गंगा है, और कुछ दे दो। उसने कहा देने का तो सवाल नहीं उठता, पर चलो तुम रोज रोज मुझे बोलती रहती है, जैसे आज बोलते हैं कि संक्रांति तो देना चाहिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य जैसी श्रद्धा देते हैं उसको भी जैसे तैसे। कई बार में माताएं बहनें भाई लोगों से परेशान रहती, यहाँ तो नहीं, यहाँ की बहनें भी अच्छी, भाई भी अच्छे, पर अन्य जगह कई जगह। अब उन्हें जैसे तैसे तैयार किया, भाई साहब गंगा जी गए। अब वहां गए, उन्हें देखा तो एक जगह ढेर सारे स्नान कर रहे हैं, वहां भी पंडित जी तिलक लगा रहे, दक्षिणा ले रहे। अब उसने सोचा कि यहाँ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पंडित हैं, और यदि गलती से कोई पंडित पीछे पड़ गया तो उसने देखा कि कहाँ स्नान करना। तो ऐसी जगह गया जहाँ मुर्दे सौ दहन होता है, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, कोई नहीं नहाए। उसने देखा खाली जगह है और यहाँ पंडित आएगा नहीं, है ना। तो कंजूस आदमी, कभी देने का नाम नहीं। भगवान ने खूब दिया, फिर भी वो गया। भगवान ने सोचा कि यार ये भी आज आया है, अपन इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये अब भी है। आ तो गया पर ये देता कि नहीं देता। उसने जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई, भगवान विष्णु जी ने सोचा, उसने भी वहीं जैसे डुबकी लगा के उठी, जैसे सिर बाहर निकाला तो सामने भगवान पंडित का रूप लेके के हर हर गंगे। उन्होंने कहा कहां से आ गया? बोले हर हर गंगे, पर देने वाला कुछ नहीं हो, मेरे पास कहीं नहीं है। वो बिना मांगे बोलने लग गया। उन्होंने कहा भले मत देना भाई, पर आज पावन पर्व है, स्नान करने आए, स्नान कर लो। स्नान करा, उसको समझाया कि भाई तुम इतनी दूर से आए, 20-22 किलोमीटर से बस भी छोड़ के किराया लगे करके पैदल आए हैं, तो कहीं तो दो। तो उन्होंने कहा पंडित जी एक काम करो, नगद तो मेरे पास कुछ है नहीं, होता तो मैं पैदल नहीं आता, फिर क्या करें, आप उधार। तो भगवान तो उन्होंने कहा ठीक है उधार दे दो। तो उन्होंने मन्नी छच्ची का जल लिया और जो है संकल्प ले लिया और छोड़ दिया कि ठीक है मैं उधार आपको जो है देता हूं, 5 रुपए उधार दूंगा। अब वो भगवान ठहरे, वो जैसे रास्ते में आया, उन्होंने कहा देखो पंडित भी कितना बेवकूफ आदमी, उधार में मान गया। अब वो मेरा घर कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, कोई आता पता नहीं है, और उसने उधार भी स्वीकार कर लिया। अब वो घर आया, जैसे तैसे अंदर बेटा नहीं बेटा, ओ जजमान की जय हो। उन्होंने कहा कौन है? उसने जैसे झांक के देखा तो वही पंडित। उन्होंने कहा गड़बड़ हो गया, मेरे से पहले कैसे आ गया? अब उसने क्या करा, कई बार माताएं बहनें झूठ नहीं बोलती, भाई लोग झूठ बुलवाते, और कई बार भाई लोग बहनों को झूठ बुलाते, कई बार बहनें भाइयों को झूठ बुलवाते। अब वो अंदर उसने देख तो लिया, धीरे से घरवाले को बुलाया और क्या बोला कि बोल दो कि उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। क्या बोला? तबीयत गड़बड़ हो गई। उनने बाहर आके कहा कि पंडित जी है तो घर में ही, पर तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठा हूं, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब बाहर भिजवा देना। तो
वो शाम हो गई। दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा तबीयत कैसी हुई, तो बोले तबीयत तो बिगड़ती जा रही। वो 5 रुपए के बदले तबीयत बिगड़ रहा। अब ऐसे करते करते दूसरा पूरा दिन होने का है। शाम को उसने कहा कि पंडित जी क्या करे, वो तो रोने लग गई। वो तो ठाई ये हो गए न मर गए न करके रोने लग गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं गांव में खबर दिया था। वो पंडित तो क्या भगवान थे, वो गए गांव में कि फलाने भाई गए। अब जैसे ही पता लगे, अपने को पता लगे यार अभी तो अच्छे बने थे, अभी तो हमने देखा पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वो भी श्वास रोक के पड़े रहे। देना कितने? 5 रुपए। अब पड़े रहे। अब पड़े रहने के बाद क्या हुआ, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वो सांस रोके सब तैयारी वैयार कर सड़ भी बांध दिया। उनने कहा कि क्या हाल है, वो भी माननी छच्ची की रोए। वो श्वास रोक के लेटा रहा। अब लेटा रहने के बाद उठाया, उसको बाहर सड़क पे बांध भी दिया। अब घर वाले को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि ये ले जाए आगे में। तो वो जोर जोर से रोए, नहीं मरिया रे, नहीं मरिया रे, नहीं मरिया। तो पास की बहन उनके देखो पति की कितनी चिंता करे कि मर गया, तो भी नहीं मानती कि नहीं मरिया। वो सही में बोल रही कि नहीं मरिया, ये तो असल नाटक करी रहा। अब उसको बांध दिया, सब कर लिया। अब लोग ले जाने लगे तो और वो बेचारे खूब रोए कि नहीं रोया, सच में वो मरे नहीं है, सही साथ है, तो जबरन ऐसा नाटक कर रहे। भाइयों ने उसको पकड़ के जैसे तैसे समझाया, उसको ले गए सड़ पे लेटा भी दिया। और अग्नि की पूरी प्रक्रिया करने के पहले वो पंडित जी कहे कि मेरी एक इच्छा है कि जजमान से मैं कुछ बात कर मन में बोल दूं, कभी शायद ये मेरी बात वहां तक पहुंचा दे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। वो गए और उसको कान में धीरे से बोला कि मैंने तेरे 5 रुपए छोड़े है ना, तू जिंदा मत जल है। इतना सुंदर शरीर है, इतनी काया दी है, इतनी सामर्थ्य दी ऊपर वाले ने, भले 5 रुपए के बदले सारी जिंदगी दांव पे लगा रहा। तो उसने जैसे आंख खोली तो वही पंडित सामने देखा, फिर आंखें बंद कर ली कि ये तो वही है यार जो वहां देना पड़ेगा। तो ऐसी हालत है। तो आज संक्रांति का पावन पर्व है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके मन में भी वो दान देने की ऐसी भाव हो। तो ये आयोजन भगवान का आयोजन लगा है। जिन भाई बहनों ने नहीं दिया हो, हमारे भाई लोग गए हो,